आज की एनर्जी के अंदर जिस तरह मैं यूजुअली शुरू करती हूँ रीडिंग्स, मैं आपके लिए ज़ोडिएक वाइज ब्रेक डाउन करूँगी। हम शुरू करेंगे पहले एरीज़ से। एरीज़ एनर्जी जो है इस महीने आप समझें या बेसिकली ये एनर्जीज फ्री फ्लोइंग होती हैं, राइट। तो मैं जिसके लिए भी ये पढ़ रही होंगी, जितने भी ज़ोडिएक्स के लिए, तो दिस अप्लाइज टू एवरीवन इन अ वे कि आपका महीना जैसे शुरू हुआ और 1 सितंबर तक आप ये एनर्जीज फील कर सकते हैं। तो ये महीने के शुरू में भी हो सकता था, ये महीने के बीच में भी हो सकता था, ये अभी भी हो सकता है। एनर्जीज आर ऑलवेज मूविंग। एरीज़ के लिए एनर्जी कुछ इस तरह की है कि उनकी ज़िंदगी में थोड़ी स्टेबिलिटी वापस आ रही है। अगर आप चाहें तो आप अपने आप को थोड़ा बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। हैव अ हेल्दी लंच, गो आउट फॉर अ स्ट्रोल। बारिश हो रही है कराची में, मौसम बहुत अच्छा है। आप जाके अपने दिमागी तवाज़ुन थोड़ा फ्रेश कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा फ्रेश कर सकते हैं। अगर आपके किसी चाहने वाले के साथ थोड़ी सी लड़ाई चल रही है या कोई बदमज़गी हो गई है किसी रिलेशनशिप के अंदर, तो आप बहुत केयरिंग तरीके से ये कॉन्वर्सेशन अप्रोच कर सकते हैं। और जब आप ये कॉन्वर्सेशन अप्रोच करेंगे तो बजाय इसके कि आप अगले बंदे को ब्लेम करें, आप बोल सकते हैं आई फील कि हमें ये ऐसे करना चाहिए या आई फील हमें ये वैसे करना चाहिए। उस तरीके से आप अगले बंदे को बैक फुट पे नहीं डालते हो। अगला बंदा भी आपकी बात सुनने को तैयार होता है, आपको हाफ वे मीट करने को तैयार होता है, राइट। देन कमिंग टू टॉरस। टॉरस लोग अपनी ओवरऑल ज़िंदगी में किसी किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाह रहे हैं। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह भी हो सकता है कि आप अपना करियर चेंज कर सकते हैं, पर्सनालिटी के अंदर कुछ चेंजेस ला सकते हैं, अपना सेंस ऑफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं। बट कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत छोटा भी होता है। आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो सकता है, आप स्टबर्ननेस थोड़ी कम कर सकते हैं। तो ऑल दो स्टोरियंस आउट देयर, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर रहे हैं, अपने दिमाग अपनी सोच को थोड़ा बेहतर कर रहे हैं। अगर आप कोई पैशन प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं, कोई ऐसा काम करना करना चाह रहे हैं जिससे आपको लगता है तरक्की मिलेगी, उस काम में आप ज़रूर अपना हाथ डालें, उसको मेहनत और मशक्क़त से आगे लेके जाएँ। और अगर आपके होम में आप कोई रेनोवेशन कर रहे थे या कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ था, तो वो प्रोजेक्ट भी आप बहुत अच्छे तरीके से रिज्यूम कर सकते हैं, राइट। और प्लीज़ अपनी नींद का ख्याल रखिएगा, खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा टॉरियंस, बिकॉज आप भी थोड़ा रिप्लेनिश करने की ज़रूरत है, थोड़ी सेल्फ केयर की ज़रूरत है। मूविंग ऑन टू जेमिनी। जेमिनीज़ की ज़िंदगी में बहुत कुछ इस महीने चल रहा था। टेक अ मोमेंट, थोड़ा सा स्लो डाउन, सेल्फ रिफ्लेक्ट। देखें आपके इर्द गिर्द क्या चीज़ें बहुत बिखरी हुई हैं। आपका दिमाग का हाल भी कुछ इसी तरह है कि दिमाग में भी बहुत सोचे हैं, बहुत चीज़ें बिखरी हुई हैं। सो दिस इज़ द टाइम कि आप अपनी ज़िंदगी को भी डीक्लटर करें और अपने दिमाग को भी थोड़ा ऑफ लोड करें। जो चीज़ ज़रूरी है सिर्फ उस चीज़ पर फोकस करें, सोशलाइज करें, अलायंसेस बनाएं नेटवर्क में उन लोगों के साथ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, राइट। आपको एक पोटेंशियल फेम मिल सकता है, मेरा मतलब कि आप अगर पब्लिक आई में आना चाहते हैं या आप किसी किस्म की रिकग्निशन लेना चाह रहे हैं अपने काम के बारे में, तो आपको वो भी बहुत अच्छे तरीके से मिल सकती है। तो अपने आप को लाइमलाइट में डालें, स्पॉटलाइट में डालें। कमिंग टू कैंसेरियंस। कैंसेरियंस पैसे बना सकते हैं ठीक है। तो अगर आप पैसे बनाना चाह रहे हैं या किसी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी पे काम करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में आप डीप और लास्टिंग कनेक्शंस चाहते हैं, जिसका मतलब ये कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी अपने किसी चाहने वाले से या या किसी दोस्त से वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, बहुत बदमज़गी हो गई है या बहुत लड़ाई हो रही है, तो आप कोशिश करें कि आप खुले तरीके से अपने दिल का इजहार करें और आप वो बात करें। और अगर आपको लग रहा है कि वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है रिलेशनशिप में, तो दिस इज़ द मोमेंट फॉर यू टू लेट गो एंड फिगर आउट कि आप ज़िंदगी से एक्चुअली चाहते क्या हैं, आप अपनी रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। काफ़ी दफ़ा कैंसेरियंस को ख़ुद भी जाके बोलना पड़ता है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो ये चीज़ आप जो है वो डिस्कस करें। छोटी छोटी लड़ाइयाँ ज़्यादा बड़ी ना करें, बिकॉज़ इट्स पॉइंटलेस। बाद में आप सोचते हैं कि ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो ये अब हमारे हो गए कैंसर्स। अब हम आ जाएंगे लियोज़ पे। लियोज़ जो है वो एक क्रिएटिव ब्रेक थ्रू अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं। किस तरह लाएंगे? कुछ ओरिजिनल चीज़ करें, कोई नया आइडिया आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं कोई बिज़नेस शुरू कर सकता हूँ जो कि मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उस गट फीलिंग को फॉलो करें और वो आपको क्या पता कि कहाँ से कहाँ तक ले जाए। तो उन आइडियाज़ को अभी आप लोगों से शेयर नहीं करेगा। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ है जो आपका लग रहा है बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए, वो चीज़ आप परस्यू ज़रूर करें, बट अभी लोगों से इतनी ज़ाहिर ना करें, राइट। थोड़ा सा हम्बल भी रहें। अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो इतना एम्बैरेस्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी दफ़ा हम मदद लोगों से मांग सकते हैं विदाउट फीलिंग अशेम्ड इन एनी वे। नाउ
व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप्स लियो, कोशिश करें कि चीज़ें थोड़ी लाइट एंड ईजी रखें। कोशिश करें इतना ज़्यादा ओवर अगर कोई चीज़ बॉदर भी कर रही है तो अभी फ़िलहाल उस चीज़ को जाने दें, बाद में उससे आप डील कर सकते हैं। कमिंग टू वर्गोज़ अपनी ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंटेशन लाना चाह रहे हैं। ट्राई समथिंग न्यू। समथिंग न्यू डजंट नेसेसरीली मीन आप किसी नई जगह पे जा रहे हैं। आप नया खाना खा सकते हैं, वो आपको सरप्राइज़ कर सकता है। आप नए तरीके से अपने कपड़े पहन सकते हैं। आप नए तरीके से कुछ नया आप करें अपनी ज़िंदगी में, बिकॉज आपको एक ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है। अगर आप वर्कआउट आपने बहुत टाइम से नहीं किया है तो आप अपनी रूटीन में कोई एक ऐसा चेंज ला सकते हैं जो आपको बहुत मदद दे सकता है। काफ़ी दफ़ा वर्गोज़ का दिमाग इतना ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल हो रहा होता है कि खुली हवा में साइकिल चला सकते हैं आप जाके वॉक कर सकते हैं। आप कोई ऐसी चीज़ करें जो आपने यूजुअली नहीं की। अगर आपको ये मौका नहीं मिल रहा तो आप किसी से स्टिमुलेटिंग कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। आप बात करें, बात से बात निकले और क्या चीज़ आपके फ़ायदेमंद हो सकती है। सितंबर 9 तक आप जो है ना अपनी फुल एक अपॉर्चुनिटी की तरफ थोड़ा जा रहे हैं, जिसमें अगर आपको लगता है कि यार इन द पास्ट मेरी कोई अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल गई थी, तो अब आप वो अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में रीअट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 9 सितंबर तक आप ट्राई करते रहें, थोड़ा सा बजट भी सेट करें और कोशिश करें कि आप ओवर स्पेंड ना करें पैसे। और अगर आप पैसे किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, ये आपकी बीवी हो सकती है, आपकी अम्मी हो सकती हैं, आपके घर वालों में किसी के साथ अगर आप पैसे शेयर कर रहे हैं तो उनको साफ बता दें कि ये मैं इतना कर सकता हूँ, इतना नहीं कर सकता, और दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू प्रोग्रेस। आई थिंक दैट कैन रियली हेल्प। नाउ कमिंग टू लीब्रास थोड़ा ड्रीमी फील कर सकते हैं, थोड़ा मिस्टिकल फील कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में किसी डीप कनेक्शन की ज़रूरत है, या अगर आप किसी से बात करना चाह रहे हैं, तो यू कैन डू दैट। इतना मैं ज़रूर बोलूँगी कि अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें जो आपके क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं या जो आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं, सिर्फ उन चीज़ों को ऑन बोर्ड रखें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं और जो आपको बेहतर फील कराती हैं। वो चीज़ें जो आपको लगता है जिसमें एनर्जी हीलिंग की ज़रूरत है, उसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। और जो नहीं है, इफ़ यू आर नॉट श्योर, and if you're a Libra who's choosing to be single right now, if you're a Libra who's choosing कि मैं अभी कुछ भी ना करूँ, मैं अपने आप को आइसोलेट करूँ, तो मे बी आपको इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप अभी अपने इंटरनल वर्ल्ड, अपने माइंड पे ज़्यादा फोकस करें और अपने आप को ज़्यादा हील करें। राइट, इट्स सेफ टू सेंड ईमेल्स नाउ। मर्करी रेट्रोग्रेड भी ख़त्म हो जाएगा, आपको बड़े अच्छे तरीके से सूट करेगा। अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, अपनी फ़्लाइट्स बुक कराना चाह रहे हैं, या ज़िंदगी में कोई चीज़ की डिटेल्स सही करना चाह रहे हैं, तो लीब्रास, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू डू इट। अपने विजन के साथ रिकनेक्ट करें और अपना काम वापस शुरू करें। कुछ डिलेज आई एम श्योर आपको फील हुए थे। मूविंग ऑन, स्कॉर्पियोज़ प्लीज़ थोड़ा सा स्लो डाउन करें और रियलाइज़ करें कि आप जो है ना वो कुछ टाइम हेजिटेट कर रहे होते हैं। कुछ चीज़ें हमें करनी होती है बट हम फिर भी हेजिटेट कर रहे होते हैं कि हम करें, हम ना करें। यू हैव टू पुश योर सेल्फ टू अचीव अ लिटिल मोर, एंड काफ़ी दफ़ा थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट हमें लगाना होता है। सो डू दैट, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप बैलेंस करें अपने एम्बिशन को फेयरनेस के साथ। काफ़ी दफ़ा हम रियलाइज़ नहीं करते, हम इतना एग्रेसिवली अप्रोच करने की कोशिश करते हैं अपने काम को कि हम कट थ्रोट हो जाते हैं। इर्द गिर्द लोगों के साथ ईगो वॉर्स हो जाती हैं। तो मिलजुल के करें, सबको अच्छे तरीके से अमन से काम करने की कोशिश करें, एंड द सक्सेस विल बी योर्स फॉर श्योर। 22 सितंबर तक आपका 11th हाउस जो है उसकी कुछ इस तरह की एक्टिविटी होगी कि आप सोशल नेटवर्क्स एंड सोशल कनेक्शंस पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जिस पे आप मीनिंगफुल कॉजेज़ में भी काम कर सकते हैं और आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। मूविंग ऑन, सेजिटेरियस जो है वो जनरली अपनी ज़िंदगी में वर्क और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाह रहे हैं, अपनी टास्क्स बहुत मेहनत से कर रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने रिलेशनशिप को रिफ़्रेश करना चाह रहे हैं, अगर आपको लग रहा है यार वो ही एक चीज़ है जो मैं चलाता जा रहा हूँ या चलाती जा रही हूँ, एक ही तरीके से हम उठते हैं, एक ही तरीके से बात करते हैं, एक ही तरीके का खाना खा रहे हैं, एक ही तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, चेंज लाएँ, कुछ हट के करें। अगर आपका पार्टनर अगर आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा तो आप कुछ हट के कर सकते हैं, कहीं ड्राइव पे जा सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिसमें आप एक नई इंस्पिरेशन ला सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। स्पेशली फॉर कपल्स मैं ये भी ज़रूर बोलूँगी कि काफ़ी दफ़ा वॉचिंग अ डिफरेंट टीवी शो और अ डॉक्यूमेंट्री कैन इंस्पायर यू एज़ वेल। तो आपका जो इंटरेस्ट है अपने पार्टनर से शेयर करें, आपको क्या पता वो उनको भी फैसिनेट करे। आपके कम्युनिकेशन इशूज़ भी हो रहे होंगे पिछले 3 हफ्ते के अंदर, अब मर्करी रेट्रोग्रेड सही हो रहा है, आपके कम्युनिकेशन इशूज़ भी सही हो सकते हैं। अपनी प्लेटोनिक दोस्तियों पे काम करें, प्लेटोनिक मतलब नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप्स पे काम करें और नए इंट्रोडक्शंस करें, इवेंट्स पे जाएं, लोगों से मिलें, आपको इस चीज़ का भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। देन कैप्रिकॉन्स
पैसे थोड़े ज़्यादा खर्च कर रहे थे। अपने बजट्स में आप देखें कहाँ पे पैसे ज़्यादा जा रहे हैं। काफ़ी केसेस में हम रियलाइज़ नहीं करते, हमने कुछ चीज़ों की सब्सक्रिप्शंस ली हुई होती हैं, वो सब्सक्रिप्शंस हम नहीं भी यूज़ कर रहे। जिस तरह फॉर इंस्टेंस मेरी कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें सब्सक्रिप्शन ऑन थी एंड आई रियलाइज़ कि ओ माय गॉड, मैंने ये एप्लीकेशन 1 महीने से यूज़ भी नहीं की हुई है, राइट। सो लेट दैट गो। वो छोटा छोटा करके भी काफ़ी खर्चा हो जाता है। अपनी रिसोर्सेज सही तरीके से यूज़ करें और आप कोशिश करें कि अपनी टीम में लोगों को काम डेलीगेट करें और इस तरीके से समझाएं कि आपके ऊपर से भी थोड़ा बर्डन कम हो और आप जो है वो ऑप्टिमिस्टिक तरीके से और डिफरेंट बड़े आइडियाज़ पे फोकस करें और कुछ और काम डेलीगेट करना सीखें, जिम्मेदारी लोगों को देना सीखें, राइट। आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। क्या पता कुछ कैप्रिकॉन्स ऑलरेडी ट्रैवल करके आ गए थे जिनसे फ़ायदा हो सकता है। आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, तो आप कोशिश करें कि कोई रूड, काफ़ी दफ़ा हम कड़वी बात बोल देते हैं, कोशिश करें कि ना बोलें। अगर आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है तो कोई दोस्त या थेरेपिस्ट या किसी से जाके आप बात शेयर कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप अगले बंदे को भी परेशान करें जो कि खुद बेचारा शायद परेशान ही हो, राइट। सो वी हैव टू होल्ड स्पेस फॉर एवरीवन अराउंड अस। कमिंग टू एक्वेरियस, एक्वेरियस लोग अपने आप को थोड़ा प्रमोट कर रहे हैं, पुश फॉरवर्ड करें। आपके पास इतने ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं, आप लोगों से शेयर करें, अपने आप को होल्ड बैक ना करें। आपके घर का सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो सकता है, घर में जिस तरह निज़ाम चल रहा है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो सकती है, तो आप वो चीज़ भी शेयर कर सकते हैं। कोशिश करें ऑनेस्टली लोगों से बात करें, उनको बताएं अगर कोई चीज़ आपको फीजिबल नहीं लग रही और आप नहीं करना चाह रहे, स्पीक अप एंड से इट कि दिस वर्क्स फॉर मी, दिस डजंट वर्क फॉर मी। इट्स लिटरली दैट सिंपल, ठीक है। थोड़ी सी अंडर हैंडेड टैक्टिक्स कोशिश करें कि आप ना अप्लाई करें। अगर वही लाइक आई सेड, बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स, टेल पीपल कि आप क्या करना चाह रहे हैं। सुपरफिशियल अट्रैक्शंस और इंटरेक्शंस अब आपको फैसिनेट नहीं करेंगी, आप इन डेप्थ जाके लोगों को समझने की कोशिश करें, राइट। देन कमिंग टू द लास्ट वन, स्पाइसेस अपनी ज़िंदगी में बेसिकली स्पॉन्टेनियस हो रहे हैं, अपनी रिलेशनशिप्स पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म की कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं। जिस तरीके से आप लोगों को एहसास दिखाते हैं या प्यार दिखाते हैं वो तरीका अब चेंज हो रहा है, तो अपनी इंटरेक्शंस के अंदर आप थोड़ा सा चेंज लाएं। काफ़ी केसेस में स्पाइसेस की आदत है अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। प्लीज़ अपने आप को आइसोलेट ना करें, बिकॉज जब आप अपने आप को आइसोलेट करते हैं तो आपका पार्टनर भी आइसोलेटेड फील करता है, एलियनेटेड फील करता है। खुल के बात करें, नए तरीके से कॉन्वर्सेशंस अप्रोच करने की कोशिश करें, अपनी थोड़ी सी अनरिजॉल्व फीलिंग्स को इजहार करें, लोगों को बताएं। कोई नई फिटनेस रूटीन आप शुरू कर सकते हैं, अपने घर में थोड़ा सा काम कर सकते हैं, और घर की स्पेस अच्छी होती है तो आपका दिमाग भी रिलैक्स होता है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और बस आई थिंक दीज आर डेली एनर्जीज़। और ये डिफरेंट ज़ोडिएक्स देखें, एंड ऑफ द डे आपको बताते हैं कि हाउ इज़ इट दैट यू गोइंग टू डील विद योर लाइफ एंड हाउ इज़ इट कि आप जो है ये पत्थर पे लकीर नहीं होती। मैं आपको सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ कि अगर आप बेहतर फील कर सकते हैं और अगले बंदे को बेहतर समझ सकते हैं तो आपके रिलेशनशिप्स और घर का माहौल ऑटोमेटिकली इस वजह से बेहतर हो सकता है।